चलिए आज हम लोग ये चैप्टर जो है भारत से हम क्या सीखे, इसमें से कुछ प्रश्न को हम लोग समझते हैं। जैसे इस चैप्टर का पहला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। ठीक ना, पहला प्रश्न है ये इस चैप्टर का, ठीक है ना। और इसमें लेखक ने क्या कहा भारत के बारे में, कहा भारत जो देश है, हाँ, वह भारत देश प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण है। क्या है, प्राकृतिक भारत से परिपूर्ण देश है। ठीक है, तो लेखक ने ऐसा क्यों कहा, जो कि भारत का नहीं है। ठीक ना, लेखक जर्मनी का है। लेखक कहाँ का है, जर्मनी का। लेखक का क्या नाम है, फ्रेडरिक मैक्स मूलर। ये फ्रेडरिक मैक्स मूलर जर्मनी के है, और जर्मनी के हो करके ये भारत के बारे में ऐसा ये क्यों प्रश्न किया, हाँ, क्यों ऐसा कहा कि समस्त भूमंडल में, मतलब पूरे संसार में, ठीक है ना, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। ठीक है, तो इसका उत्तर में लिखा गया है, लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि यह वही देश है, मतलब भारत वही एक देश है जहां सर्वप्रथम वेद की रचना हुई थी। ठीक है ना, वेद की रचना हुई थी, जहां से मतलब वेदों का अध्ययन किया जाता है। आप लोग को याद है ना, वेद कितने प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है जी, 4 प्रकार का होता है। ठीक है ना, तो ये वेद की जो रचना स्टार्ट हुई थी, प्रारंभ हुई थी, वो भारत से ही हुई थी। ठीक है ना, यहीं पर हिमालय जैसा पर्वत है, ठीक है ना, और गंगा जैसा पवित्र नदी है। ठीक है, तो इस कारण से हम कह सकते हैं कि लेखक ने ऐसा इसलिए कहा कि भारत जो है ना वो परिपूर्ण देश है, प्राकृतिक और सौंदर्य से क्या है, परिपूर्ण देश है। अब देखिए दूसरे प्रश्न में क्या कहता है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। ठीक है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों। तो लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन गांव में हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि गांव में ही भारत की आत्मा है, यानी भारत में जो गांव है, गांव में ही मतलब ये आपको देखने के लिए मिलेगा कि दूसरे लोगों का कैसे सम्मान किया जाता है, और या दूसरे लोगों को कैसे मतलब व्यवहार किया जाता है। ठीक है ना, लेखक की दृष्टि में, फ्रेडरिक मैक्स मूलर जो है लेखक, उसकी दृष्टि में सच्चे भारत का दर्शन कहाँ है, गांव में है, और गांव क्या है, भारत की आत्मा है। ठीक है ना, अब देखिए कलकत्ता है, बम्बई या कहीं मुंबई है, और उसके बाद मद्रास की अगर बात करें तो ये एक बनावटी शहर है। ठीक है ना, मतलब ये बनाया गया शहर है, और जो शहर होता है ना, वो शहर में सादगी जीवन नहीं होता है एकदम, मतलब वहां पर जो एक जीवन आदमी जीता है गांव में, उस ढंग से बाहर के लोग या कह सकते हैं शहर के लोग उस ढंग से अपने जीवन को मतलब जी नहीं सकता। जैसे अपने मतलब गांव के लोग जितना रेस्ट करता है, आराम करता है, और मतलब काम भी करता है, उतना वैसे मतलब शहर में नहीं होता है। ठीक है ना, वहां पर केवल घर होता है, और उसको केवल खाना खा करके बस काम करना होता है। यहाँ पर एक खुला मैदान होता है गांव में, और जहां तहां आदमी घूमता फिरता रहता है, अपना अपना काम करता रहता है। ठीक है ना, गांव और शहर में बहुत का अंतर है। गांव में मतलब जो है ना एकदम आपको लगेगा कि मतलब सौंदर्य गांव, मतलब गांव का जो माहौल होता है ना वो बहुत अच्छा होता है। ठीक है ना, शहर का माहौल जो होता है वो एकदम मतलब प्रतिध्वनि जो होता है, या वहाँ जो ध्वनि होता है वो काफी प्रदूषित होता है। ठीक है ना, तो यहाँ जो जीवन है, गांव का जीवन जो होता है वो सादगी होता है, लेकिन शहर की जो लोगों की जिंदगी होता है वो सादगी नहीं होता है। ठीक है ना, अब यहाँ देखिए तीसरे नंबर का प्रश्न का हम उत्तर आपको ये लिखे हैं, भारत, प्रश्न को पहले पढ़ लीजिए। हाँ, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसके लिए वांछनीय है, वांछनीय मतलब आवश्यक है, जरूरत है। ठीक है ना, और क्यों। भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों।
उत्तर में लिखे हैं भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन यानी यूरोप के लोगों को, हाँ यूरोपियन मतलब यूरोप के लोगों को, यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, जरूरत है भारत के बारे में समझना और भारत के बारे में जानना, क्योंकि भारत अनेक संसाधन से क्या है, समृद्ध है। मतलब भारत में बहुत प्रकार का संसाधन है और संसाधनों में सबसे मतलब अग्रणी है, सबसे आगे है, ठीक है ना। मतलब पूरे संसार में मतलब जो आप अगर बात कीजिएगा भारत के संसाधन में, कुछ ऐसा संसाधन भारत के पास है जो अन्य देशों से ऊपर है, ज्यादा है, ठीक है ना। तो इसलिए भारत के बारे में कह रहा है कि भारत की जानकारी किसके लिए आवश्यक है, तो यूरोपियन लोगों के लिए। किन लोगों के लिए? यूरोपियन लोगों के लिए, ठीक है। उसके बाद 4 नंबर की प्रश्न को देखना है। 4 नंबर की प्रश्न में कह रहा है लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया। हाँ, लेखक जो फ्रेडरिक मैक्समूलर है वह ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है। देखो, लेखक फ्रेडरिक मैक्समूलर ने वैसे लोगों के संबंध में कहा है, हाँ वैसे लोगों के संबंध में कहा है जो भूविज्ञान मतलब कि जमीनी का जो ज्ञान होता है, जमीन का जो ज्ञान होता है उसके ज्ञान की बात कहा है। जो जमीन से संबंधित ज्ञान की जानकारी चाहता है उन लोगों के लिए कहा है। और क्या, वनस्पति विज्ञान, जो पेड़ पौधे के बारे में मतलब जानकारी रखना चाहता है या उसके बारे में विशेष आप मतलब कह सकते जानकारी रखना पसंद करता है, उन लोगों के बात कर रहा है, ठीक है ना। और कारा पुरातत्व और देवत्व विज्ञान, जो मतलब रचनाएं हैं, समझे, जो यहाँ पर रचनाएं हैं या कह सकते हैं मतलब कहानीकार है उसके बारे में, या यहाँ का जो धर्म है, रीति रिवाज है उसके बारे में, ठीक है ना। नीति शास्त्र, धर्म आदि में जानने की इच्छा रखते हैं, ठीक है ना। जो व्यक्ति इस शास्त्र में मतलब कह सकते हैं इच्छा रखते हैं उनके लिए भारत का जो है ना प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है, ठीक है ना। भारत के बारे में जानना, भारत की बातों को समझना उनके लिए जरूरत होता है, ठीक है ना। अब 5 नंबर की प्रश्न है जो आपको बार बार इसमें से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये परीक्षा में मतलब पूछा ही जाता है, ठीक है ना। तो प्रश्न क्या है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों? हाँ, फ्रेडरिक मैक्समूलर वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया और क्यों, ये प्रश्न है। इसमें बताया गया है कि लेखक जो फ्रेडरिक मैक्समूलर है वो एक मतलब जो है गवर्नर जनरल को सबसे बेवकूफ आदमी समझा, ठीक है ना। हाँ, सबसे बेवकूफ आदमी समझा। क्यों? क्योंकि उसको जब 172 दारिश सोने के घड़ा एक मिला तो उसको वो नहीं देना चाहिए, अपने पास रख लेना चाहिए। वो मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के मालिक को दे दिया, वो क्या कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, मतलब जो नष्ट कर दिया, ठीक है ना। तो ये ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए लेखक ने क्या कहा प्रश्न में कि लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्य घटना का हवाला दिया और क्यों। देखिए, इसका उत्तर में हम लोग लिखे हैं लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के संबंध में बताया कि जब हेस्टिंग्स भारत का जनरल गवर्नर था, ठीक ना, जब ये हेस्टिंग्स मतलब क्या था, भारत का जनरल गवर्नर था, ठीक है ना, या गवर्नर जनरल था, ठीक है ना। तो उसे 172 दारिश नामक सोने के सिक्का से भरा एक पात्र मिला था, बर्तन मिला था, ठीक है ना। और वो क्या किया, सिक्का को किसको दे दिया, मालिक को दे दिया। मालिक ने वो क्या किया, उसको गला करके नष्ट कर दिया। तो ये क्यों हुआ, क्योंकि ये हेस्टिंग्स को नहीं देना चाहिए, हेस्टिंग जो है वो मालिक को अपने नहीं देना चाहिए। अगर ये नहीं देता तो बचा रहता, फिर वो लौट के आया तो पता चला वो क्या हो गया, बर्बाद हो गया, यानी नष्ट हो गया। तो ये 5 प्रश्न आपको लिखाया गया है, 5 प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।